नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम जी के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड परीक्षा के लिए जी के जी एस के प्रश्न का इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का गहराई में जाके रिवीजन करवाते हैं जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर साथी आप बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं साथी, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम बिना समय देर किए शुरू करते हैं एक रिवीजन के तौर पे। देखिए दोस्तों, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है, महात्मा गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर किसने कहा था? तो अर्ध नंग फकीर कहिए या अर्ध नंगा फकीर कहिए, विस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, याद रखिएगा आप। कौन कहा दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। कौन कहा? तो सुभाष चंद्र बोस। और साथ ही याद रखिएगा, महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा? तो बापू कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो बोल सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? इसका जन्म हुआ, बोल सकते हैं आप, 2 अक्टूबर और 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जिला में इसका जन्म हुआ था। गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन, और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। और साथ ही आप बोल सकते हैं, जो हरिजन पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। और महात्मा गांधी का सबसे पहला जो सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। 1917 का चंपारण सत्याग्रह आप बोल सकते हैं। हिटलर का बात करते हैं तो हिटलर ने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, जिसका राजधानी वियना है, और यह जर्मनी का शासक था हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों, इसका सही उत्तर हम बता चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस। अगर साथ ही हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसी को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और याद रख सकते साथी, इसका सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है? तो गुजरात में इसका सबसे ऊंची प्रतिमा है। और बोल सकते हैं, जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में बारदोली के महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया 1928 में। दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में से शनि बोलिएगा। और शनि जो है ना दोस्तों, यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति का अगर हम बात करते हैं साथी, तो बृहस्पति जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसी को जुपिटर कहा जाता है, बोल सकते हैं। शुक्र जो है इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है, और बोल सकते हैं पृथ्वी का इसको बहन भी कहा जाता है, सुबह और शाम का भी तारा कहा जाता है शुक्र को। और बुध जो है दोस्तों, बुध यह सौरमंडल का दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है, बोल सकते सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। मंगल जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल के 2 उपग्रह है, याद रखिएगा। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल से संबंधित नियम पूछा जाए तो कॉपरनिकस लॉ कीजिएगा। कहता है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? इस नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, इसका उत्तर आप बोल सकते हैं क्रिकेट से। और आप याद रखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी अगर साथी आपसे पूछा जाए क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाए तो क्रिकेट से संबंधित है।
गूगली शब्द दोस्तों, गूगली शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और कबड्डी में दोस्तों बोल सकते हैं हम, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, और कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है, और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है, एक पक्ष का बात किया जाए तो। कहता है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के सदस्य के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु का अगर हम बात करते हैं तो 30 वर्ष आप बोल सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा याद रखिएगा, राष्ट्रपति, ये तीनों दोस्तों संसद के अंग है। किसके? संसद के। और राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा। और संसद है अनुच्छेद 79 में, लोकसभा है अनुच्छेद 81 में, राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। प्रश्न का था चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद जो है दोस्तों, यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली पूछा जाए तो यमुना नदी के तट पर, आगरा भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र में अजंता की गुफा स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है जो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग हुआ उड़ीसा। दोस्तों आज है 22 मार्च, तो 22 मार्च को याद रखिएगा बिहार दिवस भी मनाया जाता है और विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर कबड्डी से संबंधित है। किससे? कबड्डी से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का खोज किसके द्वारा किया गया? न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। अगला प्रश्न, कहता योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अगर आपसे गठन पूछ लिया जाए तो इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को बोल सकते हैं, योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग क्या काम करता था? तो यह पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम करता था। दोस्तों इस जीके जीएस के वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को साथ ही पूरा जरूर देखिए, और वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने प्रश्न का आप सही से उत्तर दे पाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो रसिया यानी रूस को आप लॉक कर सकते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय लियोन में स्थित है। जिनेवा में WHO का मुख्यालय याद रख लीजिएगा आप, WTO का मुख्यालय याद रख लीजिएगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय याद रख लीजिएगा, ये सब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सही उत्तर है ब्रुसेल्स। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? 5 राज्य। और दोस्तों अपना भारत जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता बांग्लादेश से ही। कितना? तो आप बोल सकते हैं 4096 किलोमीटर के आसपास बांग्लादेश से सीमा साझा करता है अपना भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? शेरशाह सूरी बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो फरीद खां। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछ लिया जाए आपसे तो क्या बोलिएगा? सासाराम में इसका मकबरा है शेरशाह सूरी का। दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में है। याद रखिएगा भारत में इसका मकबरा नहीं है। कहता है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? साथ ही इसका सही उत्तर होना चाहिए आर्गन। याद रखिएगा आर्गन ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो नाइट्रोजन आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता देश की एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड को आप लॉक कर दीजिए, यहाँ पर नागालैंड सही उत्तर हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र को दोस्तों ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? यह स्थित है साथी तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। हॉकी जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल आप बोल सकते हैं हॉकी। अगला प्रश्न का था भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? दोस्तों 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है। अगला प्रश्न,
कहता है भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। किसको दोस्तों? जयपुर को जाना जाता है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? दोस्तों चेतक जो है यह किसके घोड़ा का नाम था? राणा प्रताप के घोड़ा का नाम था चेतक, बोल सकते हैं। सिकंदर के घोड़ा का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वूका फेला दोस्तों बोल सकते हैं, सिकंदर के घोड़ा का नाम था। और राणा प्रताप के दोस्तों हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद इसके हाथी का नाम था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, दोस्तों यह बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और यह कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसने कहा था? यह महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया और महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 बीसी में, बोल सकते हैं ईसा पूर्व। और महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का स्थापना किया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कब दोस्तों? 500 बोल सकते हैं आप 63 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ। किसका? तो गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन का था ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध है सिनेमा से। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? साथी इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक हो जाता है इब्राहिम लोदी, बोल सकते हैं। कहता ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम जो है यह केरल का है। साथ ही असम का पूछा गया कई बार, तो बोल सकते हैं आप बिहू। बिहू कहाँ का है? तो यह असम से संबंधित है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए ना आपसे तो वीणा आप बोलिएगा। क्या? वीणा दोस्तों हो जाता है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका संबंध हो जाएगा कथकली से। और कथकली जो है ना दोस्तों यह कहाँ से संबंधित है? केरल राज्य से। मोहिनी अट्टम भी केरल से। कथक पूछा जाए उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी पूछा जाए आंध्र प्रदेश। ओडिसी पूछा जाए उड़ीसा। मणिपुरी पूछा जाए मणिपुर। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों शास्त्रीय संगीत को लिया गया साम्बे से। साम्बे जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया। अर्थर्वेद सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। न्याय दर्शन का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया के द्वारा यह कहा गया था दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? दोस्तों हम बता चुके हैं 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। मृत्यु कब हुआ महात्मा गांधी का? 1948 में, 30 जनवरी 1948 को। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक का बात करते हैं गोदावरी नदी लॉक कीजिए। ऑप्शन बी। कौन नदी दोस्तों? गोदावरी नदी। कहता है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? इसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले लॉक कीजिएगा। कहता किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया? इसका सही जवाब चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद सही उत्तर हो जाएगा। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? इसका सही उत्तर मेरे दोस्त क्या होना चाहिए? अकबर। ऑप्शन ए अकबर बोल सकते हैं आप। कहता खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? इसके स्मारक मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कीजिए आप। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति से बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे बोल सकते। निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के नीचे। वास्को डिगामा पहली बार समुद्र का रास्ता से कहाँ उतरा था? तो दोस्तों कालीकट। और कालीकट के राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था। और भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया वास्को डिगामा 1498 में। वास्को डिगामा दूसरी बार जो भारत आया था ना 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार भारत आया 1524 में, और 1524 में इसका कोचिन मृत्यु हो गया दोस्तों यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया?
साथ ही ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया है? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया ताजमहल को याद रखिए। यूनेस्को स्थल में शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा आप ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर 1949 को अपना देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, और बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को अपना देश का संविधान लागू हुआ। संविधान बनने में दोस्तों कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। रुपया कितना दोस्तों खर्च हुआ, यह भी याद रख लीजिएगा। 63,96,729 रुपया खर्च पड़ा संविधान बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चाइना को लॉक कीजिए साथी, चीन को लॉक कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो बिजली जो आई थी दोस्तों, यह कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो पलासी की लड़ाई का बात करते हैं तो भागीरथी। पलासी का लड़ाई दोस्तों 1757 ईस्वी में लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें अंग्रेज का जीत हो गया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में यह स्थित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? इसका आदेश दिया गया कर्नल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। सीमांत गांधी किससे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, इसी को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। प्रथम दोस्तों विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया? तो यही है खान अब्दुल गफ्फार खान बोल सकते हैं। कहता है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना जो है ना मेरे भाई कि बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया दोस्तों, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। और दोस्तों भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। प्रश्न कहता है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, जिसकी राजधानी कहाँ है? गंगटोक है इसकी राजधानी। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो महाद्वीपों की कुल संख्या दोस्तों 7 है, याद रखिएगा 7 है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? दोस्तों हवाई द्वीप। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कौन दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा, याद रखिएगा ऑप्शन बी सहारा विश्व में पूछा गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दोस्तों सही उत्तर थार हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। कहता है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा पूछा जा रहा है श्रीलंका का। थाईलैंड जो है दोस्तों सफेद हाथियों का देश कहलाता है थाईलैंड। रबर का भी सर्वाधिक पैदावार करता है थाईलैंड। थाईलैंड की मुद्रा बहुत है, राजधानी बैंकॉक है। इंडोनेशिया सबसे अधिक द्वीपों वाला है देश इंडोनेशिया। वियना शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो वियना जो है मेरे दोस्त यह डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, डेन्यूब नदी के किनारे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन। कब दोस्तों? 11 जुलाई के दिन यह मनाया जाता है। कहता जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओशनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया। विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? इस 4 ऑप्शन में से किसको जाना जाता है? श्रीलंका को इस नाम से जाना जाता है। सूर्योदय का देश दोस्तों जापान को कहा जाता है। कौन सा देश कहता चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? कौन दोस्तों कहलाता है? न्यूजीलैंड कहलाता है। कौन? न्यूजीलैंड कहलाता है। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों 300 प्लस बोल सकते हैं, 300 के आसपास। वयस्क में पूछा जाए तो 206 हड्डियां आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों लिवरपूल। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। क्या मेरे भाई केरल लॉक कर सकते हैं आप? प्रश्न का था सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए ना तो आप लॉक कर दीजिएगा किसको? यहाँ पर ऑप्शन बी को, शुक्र। और सबसे चमकीला भी है शुक्र। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर यह उड़ीसा के अंतर्गत, कहाँ मेरे दोस्त? उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। कहता गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल के अंतर्गत। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था? इस आंदोलन का अगर संस्थापक पूछा जाए ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। भारत के स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, कौन था दोस्तों? इसका उत्तर लॉक कीजिए हैदराबाद। किसको? हैदराबाद को आप लॉक कर लीजिए। इनमें से कौन सा आंदोलन कहता लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों इसी को बंगभंग आंदोलन कहा जाता है। बंगाल विभाजन के समय शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 7 अगस्त 1905 को दोस्तों यह आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था मेरे साथी? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर होना चाहिए बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। अबुल कलाम आजाद का बात करते हैं तो सबसे दोस्तों युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, और सबसे अधिक समय तक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे। अबुल कलाम आजाद का बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। इसी के जन्मदिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे गहराई में जाके करवाए। हम दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लिए होंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।